गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आज आपको सेंट्रल ऑर्बिट्स में अगला पोर्शन एप्सिस एंड एप्सिडल डिस्टेंसेस के बारे में बताऊंगा। एप्सिस यानी स्तब्धिकाएं, ये क्या होती हैं? किसी भी कक्षा में स्तब्धिका एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्पर्श रेखा बल केंद्र से जाने वाली ध्रुवांतर रेखा के लंबवत होती है। यानी इस पॉइंट पर अगर आप रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो है वो उस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलरली आपको मिलेगा। ये स्तब्धिकाएं होती हैं और एक ऑर्बिट में ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद डेफिनेशन है एप्सिडल डिस्टेंसेस यानी स्तब्धिका दूरी। स्तब्धिका बिंदु से बल केंद्र की जो दूरी है यानी ध्रुवांतर रेखा की जो लंबाई है वो स्तब्धिका दूरी कहलाती है। जितनी स्तब्धिकाएं मिलेंगी आपको ऑर्बिट में उतने ही स्तब्धिका दूरियां आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद डेफिनेशन है एप्सिडल एंगल यानी स्तब्धिका कोण। दो क्रमागत स्तब्धिका दूरियों के बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है स्तब्धिका कोण। यानी किसी ऑर्बिट में अगर एक से ज़्यादा यानी दो अगर एप्सिस हैं तो जो दो कंसेक्यूटिव एप्सिस जो आते हैं उन एप्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी नोन एज एप्सिडल एंगल। अब हम देखते हैं कि एप्स होने के लिए क्या कंडीशन हमको मिलती है। तो हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में P इक्वल टू आर साइन फाई, जहाँ P होता है ध्रुव से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई और R रेडियस वेक्टर की लंबाई होती है और फाई जो एंगल होता है वो टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल होता है। तो P इक्वल टू आर साइन फाई है, लेकिन स्तब्धिका बिंदु पे हम जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में, इसलिए फाई को हम पाई बाई टू ले सकते हैं। तो जब फाई बाई टू लेंगे, फाई को पाई बाई टू आप लेंगे तो साइन फाई 1 हो जाएगा, P इक्वल टू आर आ जाएगा। P इक्वल टू आर का मतलब क्या हुआ कि स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई और ध्रुवांतर रेखा की लंबाई वो दोनों इक्वल आते हैं स्तब्धिका पर। अब हम जानते हैं कि P और R में एक संबंध है 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा होल स्क्वायर। अगर हम इसको रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें यानी R की जगह 1/u लेते हैं तो ये सिंपल बन जाता है 1/p² इक्वल टू u² प्लस du/d थीटा होल स्क्वायर। और 1/p है u, तो u² इक्वल टू u² प्लस du/d थीटा होल स्क्वायर। तो u² कैंसिल आउट हो जाता है और हमको रिलेशन मिलता है du/d थीटा 0। और जब du/d थीटा 0 होगा तो dr/d थीटा भी 0 होगा। तो स्तब्धिका के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है P इक्वल टू आर होता है, du/d थीटा 0 होता है और dr/d थीटा भी 0 होता है। ये रिलेशन आप याद रखिएगा क्योंकि स्तब्धिका के लोकेशन के लिए इन कंडीशंस को हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक ऑर्बिट में अधिकतम कितनी स्तब्धिकाएं दूरियां हमको मिल सकती हैं। तो इसके लिए आर्टिकल है, यदि केंद्रीय बल दूरी के एकमानी फलन हो तो अधिकतम दो स्तब्धिका दूरियां और एक स्तब्धिका कोण विद्यमान होगा। ये हम प्रूव करेंगे। कब? जब केंद्रीय बल यानी P जो है या F जो है, आप जो भी उसको जैसे भी डिनोट करना चाहें, वो फंक्शन ऑफ R हो और r⁴n के प्रोपोर्शनल हो। तो P आ रहा है म्यू, R को U में कन्वर्ट करो तो u⁻⁻n। अब जो हमारी कक्षा की डिफरेंशियल इक्वेशन है उनमें इन वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करिए, du/d थीटा से गुणा करके इंटीग्रेट करिए तो आपको जो रिलेशन मिलेगा उसमें आप du/d थीटा 0 रख देना। तो आपको ये इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, r⁴n+1 माइनस n इंटू n+1 इंटू a/2μr² प्लस n+1/2μh² इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कि एक इक्वेशन में जितनी बार साइन चेंज होते हैं उतने ही उसके धनात्मक मूल प्राप्त होते हैं।
तो इस इक्वेशन में देखिए r⁴n+1 का साइन प्लस है, उसके बाद r² का साइन माइनस है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो है h² वाली उसमें प्लस साइन आ रहा है। तो 2 बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस टू माइनस एंड माइनस टू प्लस। इसका मतलब हुआ कि इसमें r के जो वैल्यूज़ आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज़ वो अधिकतम 2 आएंगी। तो r क्या है? ध्रुवांतर रेखा की लंबाई यानी एब्सिडल डिस्टेंस। तो अधिकतम एब्सिडल डिस्टेंस एक ऑर्बिट में 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और इसलिए एक उनके बीच में एंगल बनेगा। तो एक ऑर्बिट में एक स्तब्धिका कोण होता है और 2 एब्सिडल डिस्टेंसेस होते हैं। कब? जब सेंट्रल फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है r⁴n के। तब इसके बाद 2 विशेष पॉइंट्स होते हैं ऑर्बिट में जिनको हम उपसोर और अपसोर यानी पेरीहेलियन और एफीहेलियन कहते हैं। किसी भी कक्षा में उपसोर और अपसोर वे बिंदु होते हैं जो बल केंद्र से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी पर स्थित हैं। यानी बल केंद्र से जो न्यूनतम दूरी पर स्थित होगा पॉइंट वो कहलाएगा पेरीहेलियन, और ऑर्बिट में जो पॉइंट बल केंद्र से सबसे ज़्यादा दूर होता है दैट इज एफीहेलियन। इसके बाद आर्टिकल है कि स्तब्धिका पर ध्रुवांतर स्पर्शी के लंबवत होता है। ये वैसे तो डेफिनेशन ही है एप्स की, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा में जो कंडीशन है आर की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि यू मिनिमा और मैक्सिमा हो, क्योंकि यू और आर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब आर महत्तम होगा तो यू न्यूनतम होगा, और आर न्यूनतम होगा तब यू महत्तम होगा। तो स्तब्धिका पर du/d θ 0 होगा। तो जो इक्वेशन रिलेशन है पी और आर के बीच में, इसको पी और यू में कन्वर्ट करें, उसके बाद du/d θ को आप 0 रखेंगे तो आप देखते हैं कि 1/p² बराबर u² के आ रहा है, यानी 1/p = u, यानी p = r। p = r का मतलब है कि ध्रुव से डाले गए स्पर्शी पर लंब की लंबाई ध्रुवांतर रेखा के बराबर आ रही है। यही हमको यहाँ वेरीफाई करना था। इसके बाद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, अनंत से प्राप्त वेग। तो यदि एक कण अनंत से आकर्षी बल F के अधीन बल केंद्र की ओर गिरता है, तो बल केंद्र से r दूरी पर यदि उसका वेग v हो तो v कैसे निकालेंगे आप? तो पहले हमने ये इक्वेशन हमको पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, v²/2 आता है -∞ to r F.dr। इन्फिनिटी टू r का मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट आ रहा है और बल केंद्र से r दूरी पर हम उसका वेग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस साइन जो है वो आकर्षी बल की वजह से लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है एक कण एक पथ में इस प्रकार गमन कर रहा है कि उसका त्वरण किसी स्थिर बिंदु की ओर सदैव रहता है और μ/r² के बराबर है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली जो गति समीकरण है उसको ये फॉलो करता है। तो आकर्षी बल इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू μ/r²। तो हम देखते हैं कि उसका पथ एक कोनिक सेक्शन यानी शंकु प्रतिच्छेद मिलता है, और उसमें अलग अलग स्थितियों में हमको हाइपरबोला पैराबोलास प्राप्त होते हैं। कैसे? सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्बिट की उसको पैडल फॉर्म में लिख लीजिए, h²/p³ dp/dr = μ/r²। इसको एक बार आप इंटीग्रेट करो तो डेरिवेटिव dy/dr हट जाएगा और आपको ये इक्वेशन जो 1 है ये प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ये आपको सीधा वेलोसिटी दे रही है, क्योंकि हम जानते हैं v² होता है h²/p²। तो ये आ रहा है 2r + k। अब k यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि k अगर आपका नेगेटिव होगा तो v² जो है वो 2μ/c से छोटा होगा। अगर k पॉजिटिव होगा तो v² 2μ/c से बड़ा होगा, और अगर
के 0 आता है तो वी स्क्वायर और 2 म्यू बाई सी इक्वल आ जाएंगे। तो हम जानते हैं कि कोनिक सेक्शन की पेडल इक्वेशन होती है पी स्क्वायर बराबर ए आर। इसमें पी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 2a बाई ए आर, ये होती हैं कोनिक सेक्शन की पदिक समीकरण। पी स्क्वायर बाई ए आर होती है पैराबोला की, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 2 म्यू, 2a बाई आर माइनस 1 होती है एलिप्स की, और बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 2a बाई आर प्लस 1 होती है हाइपरबोला की। तो वी स्क्वायर पे डिपेंड करता है हमको कौन सा कर्व प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि एलिप्स के लिए वेलोसिटी जो है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह म्यू बाई ए आप रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगी 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए इंटू म्यू। ये वेलोसिटी होती है जब कक्षा इलिप्टिक हो, और 2 अपॉन आर प्लस 1 बाई ए हो जाता है वेलोसिटी जब आपकी कक्षा हाइपरबोलिक हो, और पैराबोला के लिए बी स्क्वायर बाय 2 म्यू बाई आर हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक ये है कि जब ऑर्बिट एलिप्टिक हो तब उस समय का जो आवर्तकाल है या उसको जो कक्षा में समय जो लगता है वो कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या खंडीय क्षेत्रफल की निर्माण दर होती है हमेशा h/2 के बराबर। तो यदि दीर्घवृत्त पर निर्मित समय टी कैपिटल टी हो तो हम देखते हैं कि दीर्घवृत्त का क्षेत्र अपॉन टी लेते हैं तो वो h/2 के बराबर आ जाएगा, है ना। निर्माण की दर देखते हैं ना, त्रिज्या खंडीय क्षेत्रफल की निर्माण की दर, तो टी आ रहा है पाई ए बी अपॉन h/2। अब h की वैल्यू हमने निकाली है बी स्क्वायर बाई ए, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करके आप देखेंगे कि टी आता है 2 पाई बाई रूट म्यू ए की पावर 3/2, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ रहा है ए क्यूब के, यानी समय जो है वो दीर्घ अक्ष की लंबाई के 3/2 घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती आता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस और आर्टिकल्स थे स्तब्धिकाओं पर। इनको आप अच्छे से समझ के और ये सॉल्व एग्जांपल्स आज शुरू करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।